कि जो बच्चे 10th और 12th में फेल हो जाते हैं, मतलब या किसी भी बोर्ड में, आप गुजरात बोर्ड से हो, आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आप एमपी बोर्ड से हो, आप यूपी बोर्ड से होगी, किसी भी बोर्ड से अगर आप फेल हो जाते हैं या आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है और आपको लगता है कि उस बोर्ड से आप पास नहीं हो सकते, तो आप एक ऐसे बोर्ड से फॉर्म भर सकते हैं जिससे कि आप उसी साल, यानी अगर आप 2019 में या 2020 में आपका रिजल्ट आया और आप फेल हो गए, तो उसी साल दोबारा से री एग्जाम देकर 3 महीने के अंदर अंदर आपके एग्जाम भी हो जाएंगे और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो व्यूअर्स, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तो इस वीडियो को पूरा समझने के लिए और कैसे आप कौन से बोर्ड से फॉर्म भरना है, कहाँ भरना है, क्या करना है, इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी बात ये कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें नीचे बेल आइकन पर जाकर, जिससे कि आपको ये फायदा होगा कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। दूसरा, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं, तो वो जो नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, उस पर आप अपना नाम, अपने क्लास भेज दें, जिससे कि आपको हम ग्रुप में ऐड कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने मेरे नए व्यूअर्स थे, जो पुराने हैं, उन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा और वो नंबर भी सेव कर लिया होगा, जिसमें आप एजुकेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, मैं आपको बता रहा था इस वीडियो में कि जैसे आप मान लेते हैं, मैं एग्जांपल ले लेते हैं कि आप एक यूपी बोर्ड में हो, आप स्टूडेंट है 12th क्लास के, आपका रिजल्ट आता है अप्रैल में रिजल्ट आ गया या मई में रिजल्ट आया, आपके 5 सब्जेक्ट थे और आप उन 5 सब्जेक्ट में से 2 में फेल हो गए या 3 में फेल हो गए या सब में फेल हो गए। तो एक तरीका तो ये है कि आप दोबारा से यूपी बोर्ड से एग्जाम दें, अगले साल आपके एग्जाम होंगे, तो आपको अगले साल जाना पड़ेगा। यानी अगर 2020 में आप हैं तो आपको 2021 में एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप किसी दूसरे बोर्ड में फेल है तो अगली बार एग्जाम देने होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसी साल, उसी महीने में, उसमें आपका एग्जाम हो जाए, तो उसके लिए आपके लिए एक बोर्ड है जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी एनआईएस बोर्ड। ठीक है, जो एनआईएस बोर्ड होता है वो जो फेल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हेल्प करता है कि उसी साल वो एग्जाम दे दें। अब मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे आपका एग्जाम, सीबीएसई का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बच्चा सीबीएसई में है और वो फेल हो गया, यानी उसके 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट फेल हो गए, 1 में पास हो गया, तो उसका रिजल्ट आता मई में, तो आप तुरंत फॉर्म भर सकते हैं मई में और जून में आपके सीबीएसई एनआईएस के एग्जाम हो जाएंगे। यानी आप सीबीएसई में फेल हुए, आपने जिस सब्जेक्ट में फेल हुए उस सब्जेक्ट का एग्जाम किस में भर दिया, एनआईएस में। तो एनआईएस में जब आप भरेंगे तो एनआईएस में जून में ही आपका एग्जाम हो जाएगा और रिजल्ट कब आ जाएगा, जब आप एग्जाम देते हैं उसके 45 डेज के बाद। समझ गए कि यानी अगर आपका मई में रिजल्ट आता है तो मई में आपका सीबीएसई का रिजल्ट आया, आप हो गए फेल, तो अब क्या कर सकते हैं, उसी मई से यानी कि अगले महीने जून में आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं एनआईएस बोर्ड से जिन सब्जेक्ट में आप फेल थे, और एग्जाम देने के बाद 45 डेज बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, लास्ट अगस्त तक या सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखा कि अगर आप 2020 में मई में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप उसी साल 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप दोबारा से एग्जाम देकर पास कर सकते हैं। बात समझ गए व्यूअर्स? तो ये बहुत आसान तरीका है अपना साल बचाने के लिए। आपको अपना साल बर्बाद नहीं करना होगा, नहीं तो क्या दिक्कत होगी कि आपने 2020 में एग्जाम दिया, फेल हो गए, तो 2021 में आपके एग्जाम होंगे। ऐसा इसमें नहीं है, बात समझ रहे हैं? तो एनआईएस में आप एग्जाम, और एनआईएस बोर्ड जो होता है वो बहुत ईजी होता है, यानी इतना ईजी बोर्ड होता है कि आप उसमें आराम से एग्जाम दे सकते हैं और बच्चे आराम से पास हो सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरवाते हैं, हम बच्चों का फॉर्म फिलअप करते हैं। हमारी टीम है मिशन गाइड इंस्टीट्यूट की, दिल्ली में हमारे 4 इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पर बच्चे आते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, और बहुत सारे बच्चे हमें कॉल पर भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, हमारा फॉर्म भर दीजिए, तो हमारी टीम आपका वो फॉर्म भर देती है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में साइबर कैफे चले जाते हैं या किसी भैया से फॉर्म भरवा लेते हैं या खुद ऑनलाइन कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि वो गलत तरीके का फॉर्म भर देते हैं। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने के बाद मेरे पास आते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत ये कि अगर एक बार एनआईएस में रजिस्ट्रेशन हो गया, गलत हुआ है, सही हुआ, फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। दूसरी तीसरी गलती क्या है कि अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसकी फीस रिफंड नहीं होती है। तो इसलिए गलत फॉर्म ना भरें, तरीके से फॉर्म भरें। अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर व्हाट्सएप पर नीचे दिया गया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। हम किस लिए? हम स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए। तो अगर आपको अपना साल बचाना है, आपको अच्छे से फॉर्म भरना है, आपको सही गाइडलाइन चाहिए,
तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कॉल कर लीजिए, जिससे कि हम आपके डाउट क्लियर कर दें और आपका फॉर्म सही से भर दें और आपका जो साल है उसको हम बचा दें। ठीक है, वो समझ में आ गया। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ लॉकडाउन का पीरियड है, लॉकडाउन में बच्चों के एग्जाम लेट हो रहे हैं, उसके बाद भी रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद भी आप चाहते हैं कि रिजल्ट लेट आने के बाद भी आप दोबारा से एग्जाम देना चाहते हैं तो NIS बोर्ड से आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो किसी भी बोर्ड से अगर आपको अपना साल बचाना है 10th या 12th का, तो आप NIS बोर्ड से एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं और अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आती है बात NIS स्टूडेंट्स की। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने NIS पे फॉर्म भरा था और वो फेल हो गए, तो उनके लिए तो सबसे अच्छा है कि वो अगले महीने फिर से एग्जाम दे सकते हैं, वो भी ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के प्रोसेस में जाते हैं। अब कई बच्चों को डाउट हो गया सर ऑन डिमांड कैसे, फॉर्म क्या है, कैसे, तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी टीम है वो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे देगी। आप हमें व्हाट्सअप भेज देंगे अपनी प्रॉब्लम को, या यूट्यूब के चैनल के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ जाकर या हमारी वेबसाइट पे चले जाएं www.missionguide.in, वहाँ जाकर आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। वहाँ पर एक चैट बॉक्स है, वहाँ जाकर तो वहाँ से भी हमारी टीम आपसे जुड़ जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं आप, तो आप अपना साल बर्बाद नहीं करेंगे इस बार। आप उसी साल, उसी महीने में, उसी समय जैसे आपका रिजल्ट आएगा तुरंत फॉर्म भरकर दोबारा से एग्जाम देंगे, जिससे कि आपका साल बच जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई वो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी आपके मन में डाउट है तो आप हमें मैसेज, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, जिसमें हमारी टीम अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।